नमस्कार जी। छाया मंत्रिमंडल ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का और उसी का पेज हनुमान राम चौधरी के नाम से कल मैं पेज पर लाइव था। किसानों की मीटिंग थी। हर महीने की 22 तारीख को मैं कहीं न कहीं जाता हूँ और भौतिक रूप से मीटिंग होती है। तो कल का वीडियो तो अब अपलोड होगा और आज का वीडियो भी दोनों साथ अपलोड होंगे। साथियों, हम जो छाया मंत्रिमंडल का मायना ये होता है कि कोई भी सरकार के पीछे पीछे हम छाया के रूप में चलते हैं। मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल को हम विश्लेषण करते हैं। 5 साल का हम अभी लेखा जोखा ले रहे हैं, पिछले 19 से लेकर के यहाँ पे। और जो भी बिल पारित किए गए हैं उन बिलों के बारे में हम अपनी बात को रखते हैं। बिल जनहित में है या पार्टी के हित में है या कॉरपोरेट के हित में है, इस बात को आप लोगों को आंकना है। तो आज के मुख्य रूप से 5 बिल हैं कुल। तो पहला बिल है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया। दिल्ली सरकार गई कि साहब हमें जो काम करने के अंदर बड़ी दखल आती है, एलजी साहब बड़ी टांग अड़ाते हैं, इसलिए हमें क्या करना है नहीं करना, तो आप रूलिंग दीजिए कि एक चुनी हुई सरकार का क्या वजूद होता है, क्या मतलब होता है, क्या महत्व होता है। मैं अपने कर्मचारियों को कुछ नहीं कह पाता हूँ, मैं किसी काम को फाइल है जो उसको लटका लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई इनको कर्मचारियों को काम करने दो और इनकी फाइलों के अंदर कोई कारण बनता हो तो उसका इनको बताओ और जस्टिफिकेशन करो। इन्होंने कहा हम जो बिल बनाते हैं उसको ये लटका के वहाँ रख देते हैं, बिल पास करते नहीं। राज्यपाल के जो गवर्नर जनरल एलजी जो है वो बिल रोक देता है, तो हमारे जनहित के बिल पास ही नहीं होते। तो इसको मानने के बजाय मोदी सरकार ने ये बिल लाए, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। इस बिल के अंदर इन्होंने कहा कि एलजी सुप्रीम होगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहे, एलजी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। गवर्नमेंट सर्वेंट दूसरे दिन ही कर दिया इन्होंने, संसद चल रही थी हाथों हाथी। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट के बेल्टा उल्ट, जो कोई चुनाव आयोग का जो बिल था उसका उल्ट किया, उसी तरह से उल्ट करके और एलजी को पावर इस बिल में दिया गया। आप पढ़िएगा, जनहित में है क्या बिल या इनकी पार्टी को चमकाने के लिए पार्टी हित में है। इस तरह के ये बिलों को आप लोगों को देखना चाहिए कि सरकारें किस तरीके से न्यायपालिका की धज्जियां उड़ाती है। न्यायपालिका ने आपकी सरकार की भी बात सुनी थी, वहाँ इनकी भी बात सुनी थी, फिर फैसला दिया था और बेंच दिया था बेंच ने, लेकिन ये लोग इस बात को मानने के बजाय इस बिल को पास कर दिया। इसको आप जरूर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। जब आप टाइप करेंगे तो सारा कुछ ब्यौरा मिल जाएगा, क्या क्या बदला, क्या किया, किसको पावर दिया। सारे बिलों के ऊपर इनके ऊपर एलजी को फुल पावर दे दिया। दूसरा बिल है द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट MMDR अमेंडमेंट बिल 2021। यहाँ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि ये कम से कम 5 बार हर साल 15 से शुरू हुई है। 15 में बदला, 16 में बदला, 18 में बदला, 20 में बदला, 23 में बदला, हर बार ये बदलते रहे। तो पहले मैंने जो बिल ये माइंस एंड मिनरल का जो डेवलपमेंट रेगुलेशन का था उसमें ये बताया था कि न्यूक्लियर जो मिनरल हैं 12, उनमें से 6 न्यूक्लियर मिनरल को इन्होंने कह दिया कि इनको दे दो, फिर ये खोदने दो, करने दो। पहले ये सरकार के तंत्र में होते थे, इसलिए तो ये अडानी को देने के लिए इन्होंने कर दिया, जिसमें लिथियम उसका मेन पार्ट था। 6 में से लिथियम जम्मू कश्मीर में मिला था, इसलिए 300 धारा 70 लगा के उस लिथियम को कब्जे करके अडानी जी को वो माइनिंग के लिए वो भी खाने वगैरह वो देने का था। ये जो बिल है यहाँ पे इन्होंने ये इससे पहले का है, ये 23 का पहले पड़ा, ये पहले का है, तो इस 21 में किया। 21 वाले बिल में इन्होंने ये किया, एक्ट बनाया इस बिल में, ये कहा कि ये जो लोहे की खाने वगैरह है इसके अंदर ओस और कचरा बचता है, उसको नीलाम करने का पावर जो है वो सरकार लेगी और सरकार करेगी। वो पावर अपने हिसाब से इन्होंने ले लिया। तो नीलामी की प्रक्रिया के अंदर यानी आप देखोगे ये जो कोल घोटाला हुआ ना, उस कोल घोटाले के बाद में इन्होंने माइंस और मिनरल के अंदर सैकड़ों अमेंडमेंट कर दिए। बिल बना के तो किए सो किए, रूल्स में कर दिए। ऐसी परिस्थिति हो जाएगी कि पूरा का पूरा रिसोर्स जो है वो जाकर के किसी अडानी की जोड़ी में कैसे डाला जाए। जैसा अडानी बिल बना के लाया और उन्होंने दस्तखत कर दिए, राष्ट्रपति ने नोटिफाइड कर दिया। तो दूसरा बिल ये था।
तीसरा बिल है द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल 2021, नाइपर के नाम से। ये फार्मा की कॉलेज है, आईआईटी टाइप। अब आप ये देखिए आईआईटी टाइप की ये जो कॉलेज है, इन कॉलेजों के अंदर इन्होंने क्या किया कि पहले ये ऑटोनोमस बॉडी थी, यूनिवर्सिटी जैसा है ना, तो इनको अपने कब्जे में लिया। ये आईआईटी हैं 7, नहीं ये नाइपर हैं जो 7 है आईआईटी पैटर्न पे, फार्मा की मेडिकल लाइन के अंदर ये दवाएं वगैरह बनती उसकी। हैदराबाद में है, एक कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, रायबरेली में है, मोहाली चंडीगढ़ के पास वहाँ है, अहमदाबाद में है और हाजीपुर में है। ये सातों के सातों इन्होंने अपनी कस्टडी में इन्होंने ले ली और इनका मैनेजमेंट का कब्जा अपने पास में। फार्मा का एक बहुत बड़ा गोरख धंधा हुआ। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी देखा होगा कि ये वैक्सीन बनी और इसमें बना, ये बहुत अरबों में ये झमेला हुआ पुणे वाला कार। इन मामलों को जब आप पढ़ोगे तो वो बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि सरकारें क्या क्या किस किस तरीके से सरकारें चलती है, आम नागरिक को पता होना चाहिए। कि नाइपर को आपने पूरा कब्जे में लिया, फार्मा का सेक्टर अपने कब्जे में लिया, और इधर इनको जो रिसर्च के थे ये इंस्टीट्यूट्स जो हैं इनको सिरप और इनको जो है इनको अलग से ले लिया। तो ये नाइपर का कब्जा करने के लिए केमिकल एंड फर्टिलाइजर डिपार्टमेंट का बिल था, NIPER, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च अमेंडमेंट बिल। इसमें तो पहले अलग अलग ये ऑटोनोमस बॉडी होती थी, उसको इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया, फीसें वगैरह सारा कुछ रेगुलेट करने के बाद में। फिर चौथा बिल है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021। नाबालिग बच्चों के लिए ये बिल बना और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने बनाया। 21 में बना, 21 में पास हो गया था, मार्च में आया, दूसरे में इन्होंने जुलाई में पास कर दिया। ये जब सारी बातों को देखते इन्होंने इसमें यह किया कि भाई एडीएम और डीएम को गोद लेने के जो कानून है उसके अंदर अपना रद्दोबदल किया। क्यों? कंपनियों के अंदर ये एक बड़ी बीमारी है। ये भी कॉरपोरेट का बिल मानो। अब आपको ये जो अपने गोद लेते हैं इनमें कोई ज़्यादा तंत्र नहीं है। इन्होंने क्या है कि किसी को मान लो है ही नहीं किसी कॉरपोरेट के, तो इन्होंने उस धन को रेगुलाइज करने के लिए इन्होंने डीएम और एडीएम को पावर दे दी है। लास्ट बिल है मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल 2021। अब आप समुद्र के अंदर एक क्या होता था कि जहाज आती थी तो एक वो टावर बनाए हुए होते थे लाइट का, जिसको लाइट हाउस कहते थे। तो जो जहाज आता था उसको वो लाइट दिख जाती थी कि भाई ये बंदरगाह है, कोई न कोई जो सिग्नल होता है रेलवे का, इस तरह से बात थी। तो इन्होंने क्या हुआ कि सारे बंदरगाह दे दिए इसको अडानी को। तो अडानी ने कहा साहब ये जो टावर है ना ये पुराने टाइम के, ये साफ दिखते नहीं है, मेरी जहाज़ों को बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इन्होंने जो है मैरीन एड्स, समुद्र का एड करने के लिए, नेविगेशन को रखने के लिए बिल बना दिया। अब उनको आप ठेके दे दिए तो वो बना लेता अपना सिग्नल, लेकिन सरकार को अपना पकड़ना था। 7,500 किलोमीटर की अपनी जो समुद्र तट है उसमें से 12 बंदरगाह हैं। 12 में से 5 बंदरगाह भारत सरकार ने इनडायरेक्टली अपने कब्जे हैं, पूरे नहीं। 7 इनको पूरे दे दिए। 8वां बंदरगाह इसका खुद का है, मुंद्रा का, जहाँ पे ये तस्करी चलती है मोटी मोटी, अपना इसका अफीम केर, इनकेंड हेरोइन केर, इसका जो है वो एक अड्डा सा बना रखा है इसके बिल्कुल पास में ही, दोनों के बीच में डिस्टेंस नहीं है। गुजरात वाले जो हैं 5 बंदरगाह सिर्फ इनडायरेक्टली है, सर्विस तो इनके पास में है लेकिन इनडायरेक्टली सरकार के पास इसलिए है कि वो नेवी का युद्ध लड़ने के लिए, डिफेंस के कारण से वो जो है वो इनके पास में है, नाम मात्र के हैं, बाकी है उसका ही कब्जा। अब उस सिग्नल को बनाने के बाद में जो पहले वाला सिग्नल बना हुआ था उसको इन्होंने टूरिज्म का सेटअप दे दिया कि जहाज में बैठ के जाओ और आप उस सिग्नल तक पहुंच जाओ और वहां थोड़ा सा घूम लो। वो कोई बड़ा सा प्लेटफॉर्म होगा, मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कल्पना की जा सकती है कि भाई समुद्र तट से 1-2 किलोमीटर अंदर होगा सिग्नल, जैसे रेलवे का प्लेटफॉर्म होता है उसके होता है उसी तरह से। तो उस सिग्नल तक आप जहाज चले जाओ तो टूरिज्म टाइप हो गया, वहां चले गए, पुराना सिग्नल ये है, देख लिया, कर लिया। उसके साइड में या उसके आगे के कुछ ऐसे अल्ट्रा, आजकल को लाइटें कुछ अलग तरह की आ गई, वो लाइटें उसमें फिट नहीं हो रही थी, तो इन्होंने पूरे के पूरे वो नए बना दिए। ये जनहित का है या अडानी हित का है, ये अब आप लोगों को सोचना है। कुछ पार्टी हित के बिल हैं, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली के पार कब्जा करने के लिए, कुछ अडानी हित के हैं,
कुछ इनको कब्जा, शिक्षा का कब्जा करने के हित में नेशनल नाइपर का बिल है। तो कल फिर मिलेंगे इन्हीं सब बातों को लेकर के, 5 या 4 बिल लेकर के, और 1 जून तक आपके बीच में रहेंगे। आप कृपया इसको शेयर भी कर दीजिए, और मेरा ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और जैसे मैं कभी लिंक भी कोशिश करूंगा नीचे दे दूं, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं आए और आप जो है उसको सुन सकें। हम 1 जून तक जो है इस जो भी मोदी जी ने बिल बनाए हैं, जनहित के हैं या स्वहित के हैं या कॉरपोरेट हित के हैं, इस पे करते हुए करेंगे। धन्यवाद आप सभी का। कल फिर 11:22 पे आपके बीच उपस्थित होंगे बिलों के सहित। थैंक यू।